आती है, एक बड़ी प्यारी कथा आती है पुराने ग्रंथों में, जड़ भरत की। जड़ भरत जो कभी राजा भी थे और बाद में वो बड़े मंद बुद्धि हो गए, जिनको जड़ भरत कहा गया, एकदम बिल्कुल मंद बुद्धि किस्म का इंसान। लेकिन उनके एक और जन्म की भी चर्चा होती है पुराण में, जिसमें वो हिरण बने थे। जड़ भरत एक समय हिरण भी बने, लेकिन जब वो इंसान थे तो उस समय उनकी जो प्रकृति थी बहुत धार्मिक थी, बहुत आध्यात्मिक थी। साधु संतों के सानिध्य में रहना, धर्म की बातें करना, अच्छा सोचना, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहना, इस तरीके से जड़ भरत का संस्कार था। लेकिन जब उन्होंने जन्म लिया और हिरण के रूप में जन्म लिया, तो हिरण के रूप में जब जन्म लिया तो वो जंगल में ही पैदा हुए और दूसरे हिरणों के साथ रहते थे। लेकिन जब थोड़े बड़े हुए तो दूसरे हिरण जंगल में इधर उधर घूमते रहते थे, लेकिन हिरण के रूप में जो जड़ भरत पैदा हुए थे, वो हिरण जितने भी साधु संतों के सन्यासियों के जो आश्रम थे, जहां पे यज्ञ होता था, जहां पे लोग सत्संग प्रवचन करते थे, उन आश्रमों के आसपास में ही वो हिरण बार बार घूमा करता था। और आश्रम से जो प्रसाद मिल जाता था, उस प्रसाद को भी वो हिरण खाता था। तो जो साधु संत सन्यासी थे, उन्होंने सोचा कि ये एक पालतू हिरण की तरह है जो हमारे आसपास में रहता है। जबकि जड़ भरत के जो संस्कार थे, वो संस्कार जानवर होने के बावजूद भी वो संस्कार उनके अंदर प्रबल थे। जड़ भरत को पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं, उस हिरण को पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन हिरण के अंदर की जो उसकी आत्मा की इच्छा थी वो यही थी कि मुझे इसी तरह के लोग अच्छे लगते थे, पहले इन्हीं लोगों के सानिध्य में रहना अच्छा लगता था। तो वो हिरण बनकर भी उन्हीं लोगों के सानिध्य में जाता है और उन्हीं के आसपास में वो रहता है। तो देखो, यही है प्रारब्ध। प्रारब्ध खींचता है। प्रारब्ध क्या है? संस्कार, डिजाइनिंग। प्रारब्ध प्रोग्रामिंग है, जो प्रोग्राम हो चुका है। बहुत प्रबलता से प्रारब्ध अगर प्रोग्राम्ड हो जाएगा तो उसको प्रारब्ध कहते हैं। बहुत थोड़ा सा प्रोग्रामिंग अगर होता है तो वो संचित हो जाएगा, हल्का सा। जैसे मान लो एक चर्चा आती है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत अच्छे कवि थे और उनकी कविता बहुत फेमस थी, विश्व स्तर पे उनकी कविता फेमस रही, जिसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन 80 साल के उम्र के बाद रविंद्रनाथ टैगोर अपने स्कूल के बच्चों को जब उन्होंने देखा था ड्राइंग बनाते हुए, तो रविंद्रनाथ टैगोर बड़े अफसोस कर रहे थे कि मेरी उम्र 80 साल से भी ज़्यादा हो गई है, इतनी अच्छी कला इस दुनिया में उपलब्ध है, लेकिन मुझे वो कला नहीं आती, मैं ड्राइंग नहीं बना सकता। वो कवि थे, वो बहुत अच्छे कवि थे, लेकिन अंदर से इच्छा जागृत हो गई कि मैं ड्राइंग भी बनाना सीखूं। तो रविंद्रनाथ टैगोर 80 साल के उम्र के बाद भी ड्राइंग बनाना शुरू किया। उन्होंने ड्राइंग बनाने लगे, सीखने लगे। अपने ही स्कूल में, जिस स्कूल को उन्होंने शुरू किया था, वहीं पे उन्होंने ड्राइंग सीखना शुरू किया। तो चर्चा ये आती है कि महात्मा गांधी से जब उनकी बात हुई थी तो गांधी जी ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरी एक शुभ कामना है कि मैं ड्राइंग सीखूं, और बिना ड्राइंग सीखे हुए मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। मेरी उम्र जितनी भी बची है, इस उम्र में जो कुछ भी सीख लूंगा, अगले उम्र में इस यात्रा को और आगे बढ़ाऊंगा। यानी इस जन्म में अगर मैंने क्लास 1 पास कर लिया तो अगले जन्म में मुझे क्लास 2 में पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो कुछ तो आगे रहूंगा, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। अब यहां पे एक बात उठ के आ रही है कि रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत अच्छे विश्व स्तर के कवि, और रविंद्रनाथ टैगोर प्राइमरी स्कूल के बच्चे जैसा पेंटर, आर्टिस्ट, मतलब कविता में विश्व स्तर और ड्राइंग में प्राइमरी स्तर। जब उन्होंने शरीर छोड़ा होगा, जब उन्होंने जन्म लिया होगा, तो कविता प्रबल होगी या ड्राइंग प्रबल होगा? तो देखो, अब यहां क्या है, कविता तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर की जो उनके रग रग में बसी हुई है।
कण कण में कविता बसी हुई थी। यानी कविता की जो यात्रा थी उनके अवचेतन मन तक पहुंच चुकी थी। लेकिन ड्राइंग बनाने की जो यात्रा थी वो सिर्फ चेतन मन तक पहुंची थी या पहुंची होगी। जब अगली बार जन्म उन्होंने कहीं भी लिया होगा तो कविता तो उनके अंदर से ऐसे ही निकलती होगी। बचपन से भी कविता करते होंगे वो, बचपन में ही शब्दों के साथ खेलना शुरू कर दिया होगा उन्होंने। लेकिन वहां पे भी अंदर से एक दबी सी इच्छा रहती होगी। जब किसी को ड्राइंग बनाते हुए देखते होंगे तो मन करता होगा हम भी ड्राइंग बनाएं, हम भी पेंटिंग करें। वो संस्कार भी चल रहा है। लेकिन एक ड्राइंग का संस्कार कमजोर है क्योंकि अवचेतन मन तक नहीं पहुंचा होगा। हो सकता है नहीं पहुंचा होगा, लेकिन कविता तो पहुंच गई ना। क्योंकि कविता अगर अवचेतन मन तक नहीं पहुंची होती तो विश्व स्तर के कवि बन ही नहीं पाते। लंबे समय तक अगर किसी भी कार्य को आप करते हो तो वो कार्य आपके चेतन मन से होते हुए अवचेतन मन में समाहित हो जाता है। और अवचेतन मन में कोई हैबिट चली जाए तो आप उसे जल्दी मिटा नहीं सकते। फिर वो हैबिट आपके अगर बहुत प्रबल हैबिट रही तो हो सकता है अगले जन्मों में भी वो हैबिट चली जाएगी। उसी हैबिट के कारण आप देखते होंगे कि कई बच्चे बचपन में ही बहुत अच्छे सिंगर बन जाते हैं, बचपन में ही बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाने लगते हैं। ये पिछले जन्मों के लंबे समय तक किए गए अभ्यास के कारण एक खास तरह का संस्कार बना, जो संस्कार अवचेतन मन में चला गया, जो उसके अस्तित्व के साथ जुड़ गया और फिर से दोबारा उसने जन्म लिया तो वो संस्कार तुरंत से उभर कर सामने चला आया। कुछ ही दिनों में एक बच्चा बहुत आसानी से डांस सीख लेता है, या कई बच्चों को आपने देखे होंगे कि वो बहुत अच्छे गणित में अच्छे होते हैं, किसी दूसरे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब संस्कार है। एक वो प्रोग्राम की डिजाइनिंग हो गई। अब ये जो प्रोग्राम की जो डिजाइनिंग हो गई, अब उसके अकॉर्डिंग ऑटो मोड में सारी चीजें चलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे आप देखिए, आप अगर टाइपिंग जानते हो, टाइपिंग आपने अगर सीखी है, तो टाइपिंग की शुरुआत जब आप करते हो तो एक एक अल्फ़ाबेट को ढूंढ ढूंढ के आप उंगली से उसे प्रेस करते हो, एक एक कीबोर्ड को। लेकिन लंबे समय तक अगर आप इस अभ्यास को करते हो तो कुछ दिनों के बाद आपकी हालत ऐसी होती है कि आपकी नज़र कहीं भी रहेगी, आपकी ऑटोमेटिक मोड में आपकी उंगलियां चलनी शुरू हो जाती हैं कीबोर्ड के ऊपर। फिर आपको बार बार अल्फ़ाबेट ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आपकी उंगलियों को भी पता होता है कि अल्फ़ाबेट कहाँ है, कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ है। ये एक खास तरह का संस्कार हमारे उंगलियों का निर्मित हो गया है ना। जैसे आपने देखा होगा, वाद्य यंत्र पे बजाने वाले जो लोग होते हैं, शुरुआत में तो म्यूजिक सीखते हैं, कुछ दिनों के बाद उनकी उंगलियां ऑटोमेटिक चलनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि एक ऐसा सिंगर जिसने किसी खास गाने को कभी नहीं गाया, लेकिन वो एक बार उस गाने को सुनता है, सिर्फ एक बार, और वो गाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसके गले की खास तरीके की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण हो चुका है। उसके जो स्वर हैं वो खास तरह के मॉड्यूलेशन को, उतार चढ़ाव को बहुत आसानी से पकड़ सकने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो चुकी है। बहुत आसानी से वो सीख लेता है, कर लेता है ना। जैसे कोई रनर है, अगर 400 मीटर दौड़ रहा है या 100 मीटर भी दौड़ता है और बहुत अच्छा धावक है, तो 100 मीटर के बाद अगर उसे 200 मीटर के लिए दौड़ाओगे तो भी वो उसमें भी अच्छा ही करेगा, क्योंकि वो 100 मीटर के लिए ट्रेंड हो चुका है। तो ऐसे ही संस्कार बनते हैं, और यही संस्कार अगर प्रबल संस्कार बन जाते हैं, एक ऐसा संस्कार जो बहुत गहराई तक आपके अस्तित्व में समाया हुआ है, वो संस्कार अगले जन्मों तक चला जाता है। और अगले जन्म में कुछ खास तरह की आदतें, कुछ खास तरह की प्रवृत्ति या प्रकृति आपकी सामने निखर कर आ जाती है, वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो। किसी ने जिंदगी भर अगर चोरी की है या गलत कार्य किया है तो गलत कार्य का संस्कार बन जाता है। फिर बहुत आसानी से उस संस्कार को नेक्स्ट जन्म के बाद भी वो संस्कार उभर कर आ जाता है।